स्वागत है आपका ईश्वरी ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 16 मन भावन सावन नामक कविता की व्याख्या कठिन शब्दों का निवारण करते हुए समझाऊंगी। इसको ध्यानपूर्वक समझिए। बच्चों, आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 107 ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ इस कविता की व्याख्या को समझिए। मन भावन सावन नामक जो कविता है, इसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि सावन की ऋतु सबके मन को भाती है। सावन की ऋतु सबके मन को भाती है। यह ऋतु जड़ हो या चेतन, सब पर अपना अपना प्रभाव छोड़ती है। सावन की ऋतु में क्या क्या होता है, आओ कविता पढ़कर सावन की ऋतु का आनंद लें। बच्चों, सबसे पहला पैराग्राफ है। किसी भी कविता की व्याख्या करते समय उस कविता में सबसे पहले जो पद्यांश आपको दिया जाता है उसमें हम संकेत लिखते हैं। इसके बाद संदर्भ, फिर प्रसंग और उसके बाद व्याख्या। पहला पद्यांश है बच्चों, छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। तो इसमें मेघ शब्द जो आया है, मेघ का अर्थ होता है बच्चों बादल। मेघ, मेघ का अर्थ क्या हुआ? बादल। तो कवि कहता है कि छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, और छम 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 गिरती है बूंदे तरुओं से छनकर। तो तरुओं का अर्थ होता है, तरु का अर्थ होता है बच्चों पेड़, और तरुओं का अर्थ हुआ पेड़ों, पेड़ों से, पेड़ों से, क्योंकि तरु का अर्थ हुआ पेड़ और तरुओं का अर्थ हुआ पेड़ों से। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि छम 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 मेघ बरसते हैं, सॉरी बच्चों, छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती है बूंदे तरुओं से छनके। कवि कहता है कि जब बादल से बारिश हो रही है तो कैसी आवाज आ रही है? छम छम, जैसे पायलों की आवाज आती है ऐसे आवाज आ रही है। और छम 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 गिरती बूंदों की तरुओं से, और पेड़ों से छन करके बूंदों की आवाज भी छम छम आ रही है। चमचम बिजली चमक रही है उर्मे घन के। तो चमचम बिजली चमक रही है, बिजली कैसी है? चमक चमक के चमक रही है। और उर का अर्थ होता है बच्चों हृदय। उर शब्द का अर्थ हुआ हृदय। और दूसरा शब्द है घन। घन का अर्थ होता है बादल। घन शब्द का प्रयोग हुआ है, घन शब्द का अर्थ है बादल। तो क्या कह रहा है इन पंक्तियों में कवि कि चमचम बिजली चमक रही है उर्मे घन के, अर्थात बिजली जो है वह ऐसे चमक रही है। और उर माने हृदय, हृदय में, घन माने बादल के, बादल के हृदय में बिजली चमक रही है। क्योंकि बिजली जब चमकती है तो कैसा लगता है? आसमान में बिजली चमक रही है तो वह ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे बादल के हृदय में बिजली चमक रही हो। इसके बाद है पंक्ति, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन में। तम माने होता है अंधकार। तम शब्द प्रयोग हुआ है बच्चों कविता में। तम का अर्थ हुआ अंधकार। तो क्या है पंक्तियों का आशय कि थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। हृदय में ऐसा लग रहा है जैसे सपने मन में जाग रहे हो। कैसे? जब वर्षा होती है तो उस समय उस पूरा माहौल कैसा अंधकारमय हो जाता है। तो कैसा लग रहा है? जैसे कि तम में सपने, मतलब अंधेरे में भी सपने जाग रहे हों। इसके बाद बच्चों पंक्ति है, पंखों से रे फैले फैले तारों के दल। तो तार माने, अभी आपने पढ़ा था पेड़ को ही तार कहते हैं कि जो पेड़ के पत्ते हैं वह कैसे है? फैल रहे हैं। तो कैसे लग रहे हैं? जैसे पंख पक्षी फैलाए हुए हों। तो कहते हैं कि पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल। इसमें है कि करतल का अर्थ होता है हथेली। तो क्या कह रहे हैं कि लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, और उन
वृक्षों की जो शाखाएं हैं वह उंगलियों की तरह लग रहे हैं, और उंगलियां कैसी लग रही हैं, जैसे लंबी लंबी उंगलियां हों। तड़तड़ पड़ती धार बारीकी उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। तो ऐसा लग रहा है जैसे जब आसमान से बादल से जो पानी है नीचे की ओर वर्षा हो रही है, तो कैसे तड़तड़ एकदम बहुत तेजी से बारिश हो रही है। तो बारी बारी धार बारीकी उन पर चंचल, तो धारा से जो बादल से पानी गिर रहा है, एकदम जब तेज बारिश होती है तो कैसा लगता है जैसे एक धार में पानी गिर रहा हो। तो कैसे उन पर बहुत तेज पड़ रहा है, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। और ऐसे लगता है जैसे करमाने आप कहोगे हाथ से, कर मुख से जल, जैसे बादल के मुख से बहुत तेजी से धार वर्षा की बहा रहा हो। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चलदल, और झूम झूम सिर नीम हिलाती मुख से बिहवल। नीम एक प्रसिद्ध आपका पेड़ है जिसमें सभी उसके जो भाग होते हैं वह कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो नीम एक कड़वा उसके पत्ते जो होते हैं, लेकिन नीम का जो पेड़ होता है वह बहुत ही लाभदायक होता है क्योंकि उसके पत्ते भी प्रयोग किए जाते हैं, उसकी छाल भी प्रयोग की जाती है। निमोनी जो होती है, नीम का जो फल होता है उसे निमोनी बोलते हैं। निमोरी भी आपकी दवाई में प्रयोग, अर्थात ये औषधि में प्रयोग किया जाता है, परंतु इसका जो स्वाद होता है वह कैसा होता है बच्चों, कड़वा होता है। तो क्या करें, नीम मिलाते मुख से बिहवल। बिहवल का अर्थ होता है बच्चों बहुत खुश होना। विहवल, विहवल शब्द प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ होता है बहुत खुश, बहुत खुश होना। फिर आगे इसकी पंक्ति है, हर श्रृंगार झरते बेला कही बढ़ती प्रतिबल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। हर श्रृंगार झरते अर्थात जब बहुत तेज बारिश होती है तो पत्ते भी नीचे गिरते हैं, झड़ते हैं। बेला कली बढ़ती प्रतिबल, परंतु उस वर्षा से सभी लोगों का मन कैसा होता है, प्रफुल्लित हो उठता है, चाहे वह मानव हो, जीव हो, जंतु हो या फिर पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। वर्षा के जल से सभी का मन एकदम आनंदित हो उठता है। और इसमें ये भी कहा गया कली बढ़ती प्रतिबल, कली जो जल प्राप्त होने से, जैसे अगर हमारा कंठ सूख जाता है, प्यास रखते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं और हमको पानी मिल जाता है तो हमारा गला कैसे तृप्त हो जाता है, आत्मा तृप्त होती है और हम बोलने के काबिल हो जाते हैं। परंतु जब हम बहुत प्यासे होते हैं और हमें पानी नहीं मिलता है तो हमारे कंठ से जो आवाज है वह भी बाहर की ओर नहीं प्रभावित हो पाती है। तो कहते हैं कि जैसे ही वर्षा का जल मिलता है तो कलियां भी खिल उठती हैं और मुरझाए हुए पेड़ भी कैसे होते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। वह हरियाली का खगकुल गाते मंगल, और खग माने पक्षी, पक्षी जो है वह भी मंगल गीत गाने लगते हैं। बारिश के मौसम में बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक पक्षी सारे अपने मंगल गीत गाना शुरू कर देते हैं अपनी अपनी आवाज में। दादुर टरटर करते, यहाँ पर दादुर शब्द प्रयोग हुआ है बच्चों। दादुर, दादुर शब्द का अर्थ होता है मेढक, मेढक, मेढक शब्द है, दादुर का अर्थ होता है मेढक। तो इसमें क्या है कि दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याऊ म्याऊ रे म्याऊ मोर प्यू प्यू चातक के गण। इसमें क्या है, दादुर अर्थात मेढक है, जो वर्षा होती है आप लोगों ने सुना भी होगा आवाज, मेढक टर टर की आवाज करते हुए बोलना शुरू कर देते हैं। झिल्ली बजती है झनझन, और आवाज जो है वह कैसे, झिल्ली मतलब झिंगुर की आवाज, झिनझन की आवाज करते हुए सामने आने लगती है। म्याऊ म्याऊ रे मोर, और मोर जो हो म्याऊ म्याऊ रे, इस तरीके से उसकी आवाज आने लगती है। मोर अपनी खुशी से नाच उठती है। प्यू प्यू चातक के गण, और जो चातक है वह प्यू प्यू करके आवाज करने लगते हैं। कब करने लगते हैं, वर्षा होने पर, अर्थात बारिश होती है तो वह बहुत ही आनंदमय खुश हो जाते हैं और अपने अपने नृत्य शुरू करते हैं, अपने अपने गीत शुरू कर देते हैं। उड़ते सोन बालक आर्द्र मुख से कर क्रंदन, आर्द्र शब्द इसमें प्रयोग हुआ है बच्चों। आर्द्र का अर्थ होता है गीला, आर्द्र शब्द का अर्थ हुआ
गीला। तो इसमें कहा गया है कि उड़ते सोनबाल आर्द्रमुख से करदन घुमड़ घुमड़ फिर घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। अर्थात इसमें क्या कहा जा रहा है इन पंक्तियों में कि जब वर्षा होती है, वर्षा के जल होते हैं, तो वह जैसे ही किसी भी मतलब आप इंसान को ले लें, पक्षी पशु पक्षियों को ले लें या फिर पेड़ पौधों को, तो जैसे ही पड़ते हैं तो सूखे कण फिर से वह गीले हो जाते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था कि जब प्यास लगती है और पानी नहीं मिलता तो हमारा कंठ सूख जाता है, और प्यास लगने पर अगर हमें पानी मिल जाता है तो हमारा गला कैसा होता है, सीख जाता है। जैसे हम एक सूखे पौधे में पानी डालते हैं वह भी हरा भरा होने लगता है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि घुमड़ घुमड़ फिर मेघ गगन से भरते गरजते हैं, भरते जल कैसे जल लेके आते हैं, मेघ मीन्स बादल, और जल अपना घूम घूम कर बरसाते रहते हैं। आपने देखा होगा आसमान की ओर जब हम देखते हैं तो लगता है जैसे बादल चल रहे हो, बादल चलायमान और आसमान आपका स्थिर होता है। तो क्या है, बादल जो है, मेघ जो है वो जल लेके आते हैं और वर्षा करते हैं। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंतर। जैसे ही रिमझिम रिमझिम बारिश होती है, उसका जल नीचे गिरता है और कुछ बूंदे का स्वर, उन रोम जो बूंदे गिरे उनका स्वर जो होता है हमारे हृदय में बस जाता है, और अंतर आत्मा तक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ दिखावे के तौर पर खुश होते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें आंतरिक रूप से प्रसन्न कर देती हैं। तो उसी प्रकार से कवि वर्णन कर रहा है कि जो वर्षा का जल है उसकी बूंदें गिर रही हैं तो मेरा मन अंदर से प्रफुल्लित हो उठता है। इसके बाद आगे की पंक्तियां हैं बच्चों, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रचके कण कण में तरण तरण को पुल काबिल भर। जब वर्षा का जल बिल्कुल धार बना करके पृथ्वी पर गिरता है तो रज माने क्या है आपकी, रज का अर्थ होता है बच्चों धूल। रज शब्द प्रयोग हुआ है, रज शब्द का अर्थ होता है धूल अर्थात मिट्टी आपकी। तो कण कण में तरण तरण को पुलकावित भर, और जैसे ही वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरता है तो वहां की धूल के एक एक कण का मन प्रफुल्लित हो उठता है। फिर इसके आगे का पद्यांश है बच्चों, पकड़ बारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है वारी। वारी आप जानते हैं किसका पर्यायवाची है, पानी का। वारी का अर्थ होता है पानी। तो कवि कह रहा है पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन। इसमें पंत जी कह रहे हैं कि जैसे ही वर्षा होती है उसकी जो धार बह रही है ऐसा लगता है जैसे उस धार को पकड़ करके मेरा मन गीत गा रहा है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, और सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर के मेरे साथ सावन के गीत गाएं। इंद्रधनुष के झूले में सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो इसमें इंद्रधनुष बच्चों क्या होता है, इंद्रधनुष जो आकाश में निकलने वाला जो अक्सर दिखाई देता है सतरंगा धनुष का आकार। आपने देखा होगा आसमान में जो धनुषाकार दिखाई देता है उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, तो उससे कहते हैं इंद्रधनुष। तो क्या कहता है कवि कि इंद्रधनुष के झूले में मिल सब जन, जैसे वह कह रहा है, क्या कल्पना कर रहा है कि जैसे इंद्रधनुष 7 रंग का होता है उस प्रकार के झूले में हम सभी लोग एक साथ बैठ करके फिर आए जीवन के सावन, और झूल करके एक साथ के ये सावन जो है वो पुनः आए, और मन भावन, मन को रुचि करने वाला। मन भावन क्या होता है, जो मन को पसंद होता है, जो हम रुचिकर होता है उसे हम कहते हैं मन भावन। तो कहते हैं फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो कवि कहता है कि हे प्रभु ये सावन फिर से आए, क्योंकि यह हर व्यक्ति के हृदय को भाने वाला होता है। तो बच्चों इस कविता में पंत जी ने मन भावन सावन जो है उसका बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है। इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जैसे ही सावन की बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो उनकी जो लड़ियां होती हैं ऐसा लगता है जैसे उनको पकड़ करके हम झूला झूल रहे हों। और
सावन की बूंदों से अर्थात सावन में जब वर्षा होती है उस बारिश से मानव के साथ साथ अर्थात मनुष्य के साथ साथ ख माने पक्षी, पक्षी और जीव जंतु भी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे फूल कलियां भी मुस्कुरा उठती हैं। तो हमें इससे कभी क्या संदेश दे रहा है कि हमें अब सावन कब आता है, कब बारिश होती है, जब हम पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि अगर हमको सावन का आनंद लेना है तो हमें वृक्षों को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल कर रखना होगा, अर्थात हमें भी वृक्ष लगाने चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। आप सभी का दिन मंगलमय।